जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। ठीक है, इससे पहले हमने दो वीडियो डाले हैं संधि का। उसमें है कि एक है दीर्घ स्वर संधि और दूसरा है गुण स्वर संधि। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि स्वर संधि। देखिए, आप कभी कंफ्यूज हो जाएंगे वृद्धि और दीर्घ, क्योंकि दोनों का मतलब लगभग सेम है। तो इसमें अंतर कैसे करेंगे? वृद्धि का मतलब बढ़ेंगे जब सेम कोई चीज़ बढ़ती है तो उसको वो दीर्घ हो जाता है। जब एक ही प्रकार के लोग मिलते हैं तो वो दीर्घ बड़े हो जाते हैं, और जब अलग अलग प्रकार के मिलेगा तो वो वृद्धि हो जाएगा। अब बताता हूँ वृद्धि कैसे कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें नियम है आ के बाद ए आए तो ए हो जाता है, ओ के बाद ओ आए तो ओ हो जाता है। आ के बाद यदि ए आए तो, ठीक है, इसमें पहला ट्रिक है, आ के बाद यदि ए आए या ए आए तो ये हमेशा हो जाएगा ये बड़ा ए, ये हो जाएगा। तो वृद्धि हो रहा है ना, पहले ए बना उसके बाद ए बना तो वृद्धि हुआ। ठीक है, उसमें दीर्घ हो रहा था, उसमें बड़ा हो रहा था, इसमें वृद्धि हो रहा है। देखिए, बड़ा होना और वृद्धि होना थोड़ा अंतर है। नेक्स्ट देखिए इसी का, यदि इस अ के साथ ये ओ मिल जाए, ओ या औ मिल जाए तो इसमें हमेशा औ होता है। ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि यदि आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जब आ के बाद ए आए तो ए होता है, ए होता है, और ओ आए तो औ होता है। इसके बनने वाले संधि को हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। या ये मान लीजिए कि इसी को वृद्धि बोलते हैं, ए को ए आए और औ को वृद्धि बोलते हैं। इतना ही आप याद रखेंगे तो आपको बन जाएगा, क्योंकि इसी को मैं आगे ट्रिक के रूप में बताने वाला हूँ। तो आप अभी से जान लीजिए ट्रिक क्या है। ए ओ को हम दीर्घ वृद्धि कहते हैं और यही वृद्धि है। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं ए के लिए। तब तक मैं थोड़ा पेज ऊपर कर लूँ, मुझे अधिक स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। ये आ के बाद ए आए तो क्या बनेगा और ओ आए तो क्या बनेगा। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। हम सबसे पहले उदाहरण लेते हैं सदा प्लस एव। सदा प्लस एव, देखिए जैसे पिछले वीडियो में आपने अच्छे से समझाया था कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आ आना चाहिए और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ए आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सदा प्लस एव, इसको तोड़ के लिखते हैं तो हो जाएगा सद, है ना। इसको आधा कर रहे हैं, इस द को हमने आधा लिख दिया और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, आ, बड़े आ निकाल दिया, प्लस यहाँ से ए निकाल दिए, ये हमने ए निकाल दिए, प्लस व। अब इसको जोड़ के लिखते हैं। ये इस साइड चला जाएगा, इसको पूर्ण करने के लिए आधा द को जो लंगड़ा है तो इस लंगड़ा को पूरा करने के लिए आ जाएगा सदा। तब ये मात्रा के रूप में है तो ये हो जाएगा सदा। ठीक है, सॉरी शायद मैं कुछ गलत नहीं, सॉरी यहाँ मैंने एक स्टेप छोड़ा इसलिए हमको समझ नहीं आ रहा है। हम तो सेम जिम करते हुए लिख रहे हैं, ये कैसे गलत हुआ। ये देखिए, ये मिल के पहले तो ओ बनेगा ना, आय बनेगा सदैव। ये दोनों मिल के पहले आय बनेगा, ये आय की मात्रा बनेगा, ये अब होगा भाई, हम एक स्टेप छोड़ दिए थे। ठीक है, प्लस व। अब ठीक है, अब देखिए ये हो गया सद। अब ये स्वर के रूप में ऐसा है, लेकिन इसी को हम मात्रा के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये ऐसा लिखते हैं, लकड़ी के ऊपर, एक फ्लैट लकड़ी के ऊपर डबल डंडा। तो ये हो जाएगा सद और ये हो जाएगा डबल डंडा और ये हो जाएगा व, सदैव। ठीक है, इसको बोलते हैं वृद्धि स्वर संधि। क्या बोलेंगे? वृद्धि स्वर संधि। और एक देख लेते हैं इसी का, एकाएक। एक प्लस एक मिल के क्या बनता है, अब 11 नहीं बोलेंगे, हम यहाँ कुछ अलग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए के बाद हम ये क निकाल लिए तो क हो गया लंगड़ा, हमने बाहर निकाल दिया यहाँ से। उसी प्रकार हमने से ए यहाँ से बाहर निकाल दिया तो ये हो गया क। ठीक है, अब ये भी स्वर। हमारा नियम क्या था कि आ मिलना चाहिए और ए मिलना चाहिए, ए हो गया तो क्या बनेगा, आय बनेगा। तो इन दोनों को मिला के ए बना देते हैं। ये लीजिए भाई, बना दिए ए, प्लस होगा एक, प्लस होगा क। अब देखिए, अब इस क को पूरा करने के लिए ये इधर आ जाएगा,
क्योंकि बेचारा आधा है ना, इसको पूरा करेगा। अब पूरा करेगा तो ये अपने मात्रा के रूप में आएगा, मात्रा ऐसे लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक, ये ए, और ये हो जाएगा क, एकाएक, ठीक है। एकाएक, अचानक, इसका मतलब होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा, क्लियर है? अगर क्लियर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, इसकी समाधान हम करेंगे समय देख के। चलिए अब अगला हमारा है ओ। अगला हमारा है ओ है, तो ये है महोज या गंगोद, परम औषध, ठीक है। हम एक ऑप्शन लेते हैं परम औषधि, परम प्लस औषधि, ये है परम औषधि। अब देखिए आ ऊ मिला के क्या बनता है, तो ओ बनता है, औ बनता है, याद रखिएगा ना। तो हम पहले तो इसको बाहर निकालेंगे, इसकी जो भी है स्वर को, तो परम, माँ लंगड़ा हो गया, आधा निकाल दिए, यहाँ से निकाल दिए औ को, तो ये हो गया औ प्लस सधी, ठीक है, ये सधी है, ये हो गया सधी। अब इन दोनों को मिलन से क्या बनेगा, औ बनेगा, ये हमने औ बना दिया, प्लस सधी यहाँ पे बच गया, सधी, सॉरी ये पेन कम से कम नहीं कर रहा है फिर है, ये हो गया आपका परम। देखिए अब इसको आपको जोड़ के लिखना, अभी तक तो आ गया हो कि जोड़ के लिखते कैसे, ये इधर सरक जाएगा और ये अपने मात्रा के रूप में आएगा, तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, है ना। अभी हम इसको मात्रा के रूप में लिखने वाले हैं, तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, परमौषधि, तो ये हो जाएगा परम। अब ये मात्रा में रूप में आ जाएगा, तब ये कैसा होगा, ये आओ, और ये हो जाएगा सधी, परमौषधि, ठीक है। ये हो गया आपका वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद एक और स्वर संधि है, उसको देखते हैं, वो कौन सा है, यण स्वर संधि, यण। अब यण क्या होता है, ये देखिए, यण क्या होता है, ई उ री, ई उ री के बाद अन्य कोई स्वर आए, ठीक है, अन्य कोई स्वर आए, कहने का मतलब क्या है कि जो संधि करने के लिए दो शब्द की आवश्यकता होती है, तो प्रथम शब्द के अंतर में, जैसे ये हमारा, अरे यार को नाच कह रहा है भाई, ये प्रथम शब्द के जो अंत में ना ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, इसके बाद यदि कोई भिन्न आता है, कुछ भी, लेकिन स्वर ही होना चाहिए, याद रखिएगा, स्वर ही होना चाहिए, कोई भिन्न स्वर आए तो ई जो है, य व र, है ना, य व र में बदल जाता है। चलिए देखते हैं, यदि ई किस में बदल जाएगा, तो ई आपका बदल जाएगा य में, ये ई जो है य में बदल जाएगा, या छोटा ई हो या बड़ा ई, ठीक है। ऊ आपका व में बदल जाता है, मैं कुछ भूला हूँ ऐसा लग रहा है, री, ये है री, ठीक है। तो इस री को हम बदलेंगे र में, ये देखिए ऐसा ही है, इस री को हम बदल देंगे र में, और ये सभी आधा होता है ना, याद रखिएगा, ये आधा, देखिए ये व्यंजन बन रहा है, और व्यंजन हमेशा आधा में रहता है, तो ई आधा य बन जाएगा, ऊ आधा व बन जाएगा, और री आधा र बन जाएगा, य व र, य व र, ठीक है। अब चलिए, अब इसको समझते हैं, समझ आ गया इतना दिन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। हम पहले का उदाहरण लेने वाले हैं ई के लिए, तो ई के लिए कौन सा उदाहरण ले, सबसे पहले हम लेते हैं अति धन अत्यधिक, अति प्लस अत्यधिक, अति प्लस अधिक, तो ये हो जाएगा, देखिए मैं थोड़ा स्पेस कम है, मैं थोड़ा पेज ऊपर कर लेता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाएगा सफिशिएंट। ये हो जाएगा अति प्लस अधिक। अब बाहर निकालते हैं तो अ और ये त, ठीक है, यहाँ से छोटा ही बाहर निकल गया, तो ये छोटा ही, ठीक है। अब यहाँ से क्या बाहर निकाल दिया हमने, आ बाहर निकाल दिया, और ये हो जाता है आपका धिक। अब पढ़िए ऊपर के शब्दों को, यहाँ भी बोल रहा है जब ई ऊ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्रमशः य व र हो जाता है, तो यहाँ ई का हो जाएगा आपका य बन जाएगा, ई जो है य। देखिए पहले क्या होता था, इन दोनों को मिला के लिखते थे, याद रखिएगा,
है ना। पहले क्या होता था, हम इन दोनों को मिला के लिखते थे, ऐसे ही करते थे पहले, इन दोनों को मिला के लिखते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है, इन दोनों को मिला के नहीं लिखना है। हमने कहा है कि ई का यह बनता है, ऐसा नहीं कहा है कि सामने वाला इस आ को मिलाकर यह बनता है। तो मात्र के इस ई का यह बनेगा, इस जो ई है ना इसका यह बन जाएगा, प्लस ये ज्यों कहते हूँ धीक, ठीक है, और ये हो जाएगा अथ। अब इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए, अब इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं नीला। अब इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए, इन दोनों को पहले मिला के लिखा जाए, है ना, क्योंकि ये व्यंजन है और ईश्वर है, तो दोनों को मिला लेंगे तो हो जाएगा या, प्लस धीक, सॉरी ये हो गया आपका धीक, और ये हो जाएगा अथ। अब मिला के लिखिए, अब मिला के लिखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अ, और इस त को पूरा करने के लिए अब कोई स्वर नहीं है, इस त को पूरा करने के लिए अब कोई स्वर नहीं है, तो ये त हो जाएगा आपका आधा, और ये हो जाएगा या, और ये हो जाएगा धीक, अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। तो हम गुण स्वर संधि में ये मान लेते हैं कि जब भी गुण स्वर संधि होगा तो उसके पहले का जो वर्ण होगा ना वो आधा हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। ये इसकी पहचान है। ट्रिक के संबंध में मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसको और कैसे ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है। तो ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, अत्यधिक, ठीक है। एक और उत्तर ले लेते हैं, अभ्यागत, अभ्युदय, अत्यधिक, इत्यादि। इत्यादि एक ऑप्शन, एक उत्तर है, एक उदाहरण है, इसलिए लेते हैं। तो अति प्लस आदि, अति प्लस आदि बढ़िया है ना, ठीक है। तो ये लीजिए आदि। अब ये अलग करते हैं तो ये हो जाएगा ता आधा हो जाएगा, प्लस ई निकल गया, छोटा ई है, सॉरी छोटा ई है, प्लस यहाँ से आ निकल गया, और ये हो गया दी, ठीक है। अब इस ई का क्या हो जाएगा, इस ई का देखिए आ और ई एक साथ नहीं मिल सकता क्योंकि दोनों स्वर है, दोनों स्वर एक साथ नहीं मिलते। अब मिलाना है तो ई का हो जाता है आपका या, प्लस आ प्लस दी प्लस इत, ठीक है। अब ये या और या मिल के बन जाएगा या प्लस दी, और ये हो जाएगा इत। अब देखते हैं अब क्या होगा, अब होगा इस ई को पूरा है तो उसको पूरा लिख दिए, ये ता आधा है, इसके लिए कोई स्वर है क्या, नहीं है, ये तो या है, ये तो व्यंजन है, तो हम इस ता को हम लिख देंगे आधा, ये ता आधा होगा। और इस या को पूरा लिख दीजिए और इसको दी को लिख दीजिए, हो गया इत्यादि, ठीक है। ये है हमारा ई के लिए उदाहरण। अब देखते हैं ऊ का उदाहरण क्या हो सकता है। ऊ का उदाहरण क्या हो सकता है, तो मातृआज्ञा, इसमें री का भी देखना है ना, री का भी देखना है। तो इसमें हम क्या देखना है, देखिए कितना समय हो गया, समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, फिर भी चलिए देखते हैं जहाँ तक हो सके। अब ऊ के लिए देखते हैं, तो ऊ के लिए होता है मधुधन आचार्य। हम अब इसके बाद एक एक उदाहरण देखने वाले हैं, सेम अब उसको जान लीजिएगा। मधु प्लस आचार्य, मधु प्लस आचार्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा माँ, ये ध आधा हो जाएगा तो लंगड़ा करेंगे, और छोटा ऊ प्लस यहाँ से आ निकाल दिए, प्लस होगा चार्य, ये चार्य। अब इस ऊ का क्या बन जाता है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, वा बना है ना, वा बनता है, तो वा आपका आधा रहेगा, ये वा आधा बन गया, ठीक है। प्लस ये मध, ये भी आधा है, यह आ हो गया, प्लस ये चार्य है, अरे लिखा कहीं नहीं भाई, ये चार्य है, ठीक है। अब इस वा को ये आप पूरा कर देगा क्योंकि इसके पास स्वर है, क्योंकि स्वर हमेशा अपने से लेफ्ट वाले को पूरा करता है, ठीक है। तो ये इन दोनों मिला के बन जाएगा, इन दोनों मिला के हम क्या लिख सकते हैं, वा लिख सकते हैं, वा प्लस मध आधा हुआ प्लस चार्य। अब इसको जोड़ के लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ये देखिए धा आधा है
इसको पूरा करने के लिए कोई स्वर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वो आधा हो जाएगा, तो वो आधा हो जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ माँ, मध्वाचार्य हो जाएगा। तो ये धा आधा है तो इसको ध्वा कर दीजिए, यहाँ व लिख दीजिए और ये चार्य, माधवाचार्य। इसको बोलते हैं यण स्वर संधि। इसके लिए य व र को हम यण ही बोलते हैं। यदि कोई अगर क्वेश्चन में आ गया हिंदी में कि यण किसको बोलते हैं, तो हम य व र को ही यण बोलते हैं। ऐसा आपको लिखना है आंसर में। अब एक था इसमें री का, मैं लिखा नहीं हूँ, यहाँ एक री का भी था। अब री के लिए भी कोई एक उदाहरण देख लेते हैं। तो इसमें होता है मात्राज्ञा, मातृ आज्ञा, माता की आज्ञा, ये हो गया आपका आज्ञा, ठीक है, मातृ आज्ञा। इसको अलग करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा माँ और इतना आधा हो जाएगा प्लस री बाहर आ जाएगा, यहाँ से आ बाहर आएगा या और ज्या ऐसे ही रहेगा। मैं क्या बोल दिया था, ज्या है, ज्या, मात्रा ज्या, हाँ ज्या ही बोलेंगे, ज्या तो है नहीं वो। तो देखिए अब इस री को किस में परिवर्तन करना है, र में। इस री को हम र में परिवर्तन कर दिए, प्लस ज्यों का त्यों लिख दीजिए ऐसा, प्लस ज्ञा लिख दीजिए और प्लस मात, इस प्रकार। देखिए ये क्वेश्चन आपको जब तक आप वर्णमाला नहीं, मैं फिर से बोलूँगा, जब तक आप वर्णमाला नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। अब इस र को पूरा करने के लिए आ रहा है आ, तो ये हो जाएगा रा, ये हो जाएगा ज्ञा, ये हो जाएगा मात, ठीक है। अब इसको मैं फिर से ऊपर लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा मात, और ये ता आधा है इसलिए हो गया मात्रा, मात्रा गया। और आधा ता को हम बड़े रा से दिखा जा सकते हैं ना, ता और रा मिल के मात्रा बनता है ना, ये हमने पढ़ा है। जैसे ये कहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इस ता प्लस र मिल के त्रा बनता है, तो यहाँ तो ता मिल रहा है ना, ये देखिए मिल रहा है ना, तो हम इसको लिखेंगे मात्राज्ञा, ये सब, ठीक है। तो ये होता है आपका यण स्वर संधि। यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक स्वर संधि बचा है, वो है आयादी स्वर संधि, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। धन्यवाद।